नेतन्याहू के भतीजे याइर नेतन्याहू की गाजा में मौत हो गई। याइर नेतन्याहू इजरायली सेना में बड़े पद पर तैनात थे। इजराइल की खतरनाक स्नाइपर टीम में कैप्टन थे। ये घुसकर ऑपरेशन करने में याइर नेतन्याहू माहिर थे और गाजा में भी वो ग्राउंड ऑपरेशन का हिस्सा थे। मतलब गाजा में हमास आतंकियों से सीधा लोहा ले रहे थे। दावा है कि याइर ने कई दहशतगर्दों का खात्मा किया। अपनी अचूक गोलीबारी से वो आतंकियों का काल बने थे। इससे गाजा में वो हमास कमांडर्स के टारगेट पर थे। 5 और 6 नवंबर को हमास आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर हुआ। हमास की खतरनाक कासम ब्रिगेड ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। याइर ने 2-3 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन एनकाउंटर के दौरान नेतन्याहू के भतीजे को गोली लगी, जिसमें भतीजे की मौत हो गई। हालांकि इजराइल और नेतन्याहू ने याइर की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस, तुर्की समेत कई देशों के मीडिया ने यह दावा किया है और कहा है कि गाजा में इजराइल के अब तक 25 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम नेतन्याहू के भतीजे याइर का ही है। अब नेतन्याहू आग बबूला है। नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो हमास के आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। सुनिए जरा। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. अब कल तक जो ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा था, इजराइल को धमका रहा था, हमास के साथ खड़ा हुआ था, वो ईरान दरअसल अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर खमनेई और रईसी जो धमकी दे रहे थे, अब प्रधानमंत्री मोदी से अपीलें कर रहे हैं कि जंग रुकवा दो। अगली तस्वीर दिखाई। ये है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। मोदी से बात हुई तो कह रहे हैं ये जंग रुकवा दो। अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई जंग रुकवा देंगे? पहले देखिए फोन पर दोनों की क्या बातचीत हुई और क्यों वो ईरान जो अब तक शेखी बघार रहा था, अब वो गिड़गिड़ा रहा है, घुटनों पर आ गया। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मोदी की बात हुई और इब्राहिम रईसी ने फोन पर मोदी से लंबी बातचीत की। दावा है कि रईसी ने मोदी से जंग रुकवाने की गुहार लगाई, यानी इन्होंने पीएम मोदी से फोन पर कहा कि जंग रुकवा दीजिए। कहा भारत जुल्म को रोकने में पूरी ताकत लगाए, भारत को अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। रईसी ने मोदी से बातचीत में इतिहास का भी हवाला दिया और कहा कि भारत ने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की है। गुट निरपेक्ष यानी भारत किसी गुट का हिस्सा ना बने। इस तरह का भारत का रुख और रवैया रहा है। ना अमेरिका गुट का हिस्सा है, ना रूस के गुट का हिस्सा है। भारत केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। इसकी तारीफ की। मतलब रईसी दुनिया में मोदी का बढ़ता दबदबा मानते हैं। उन्हें पता है कि मोदी और भारत की पूरी दुनिया बात सुनती है, इसलिए वो मोदी से जंग रोकने की पहल करने को कह रहे हैं। जंग में शुरू से ही ईरान इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा है। उस पर हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन के आरोप लगे। ईरान ने इजराइल को बार बार धमकी भी दी है और मुस्लिम देशों को उसके बहिष्कार के लिए उकसाया। ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी आंख दिखा रहा है, लेकिन वहीं ईरान अब मोदी के सामने गुहार लगा रहा है, यह जानते हुए भी कि पीएम मोदी नेतन्याहू के अच्छे दोस्त हैं और जंग के बीच मोदी ने कई बार नेतन्याहू से बात की है। उसके बावजूद ईरान को लग रहा है कि मोदी ही जंग रुकवा सकते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, ईरान अब मोदी से कह रहा है कि जंग रुकवा दीजिए, क्या ऐसा संभव है? और संभव है तो क्या पीएम मोदी को ऐसा करना चाहिए? हमारे इजराइल से बहुत बढ़िया रिश्ते हैं और हमारे ईरान से और बाकी अरब कंट्रीज से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो इंडिया इज यूनिकली प्लेस्ड और इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति ने मोदी जी से बात की है कि वो इजराइल के साथ हस्तक्षेप करें और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की तरफ कोशिश करें, एफर्ट्स करें ताकि ये जंग थोड़ी देर के लिए रुक जाए। वो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख उनको भारत से काम करने वाले चाहिए फिलिस्तीनियों के बजाय, बिकॉज वो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो ये शो करता है कि किस तरह इंडिया का वर्चस्व इस इलाके में काफी ज्यादा है और इसका फायदा लोग भी उठाना चाहते हैं। बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको